ठीक है। 58.5% NaCl सोल्यूशन, यानी सॉल्यूट NaCl है। और आप जानते हैं NaCl पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होता है, यानी आई लगेगा, आई लगेगा। इफ इट इज 90% डिसोसिएट। देखिए अब आपको क्या क्या गिवन है वो समझिए। 58% NaCl है, यानी Wv सॉल्यूट का मास कितना है? 58.5 है, ये सॉल्यूट का मास है। ठीक है, 58.5 ग्राम आपके पास सॉल्यूट का मास यहां पर है। NaCl Wv Mv मॉलिक्यूलर मास कितना है जी NaCl का? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास, NaCl का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास हो जाएगा NaCl Na 23 35.5 कितना हो गया आपके पास? 58.5 इतने ग्राम पर मोल ये हमारे पास हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया उनके पास। ठीक है, अब आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके पास मास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो देखिए जरा अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वॉल्यूम। 58.5% वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, क्योंकि 58.5% सॉल्यूशन। अब आपके पास फॉर्मूला है phi v is equal to nRT। n की जगह आप क्या करेंगे? Wv अपॉन Mv RT, आप ये लेंगे। बेटा R की यूनिट होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसकी यूनिट में लीटर वर्ड आ रहा है, और यहीं पर तुम्हें वॉल्यूम की वैल्यू लगानी है। तो वॉल्यूम की वैल्यू भी किस चीज में लगाओगे? लीटर में लगाओगे। तो ये जो वॉल्यूम ml में दिया हुआ है इसको लीटर में कन्वर्ट करो। 100⁻³ लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको देख रहे हैं सॉल्यूट NaCl है, तो इसके फॉर्मूले में आई लगेगा, और जब यहां पर आई लगेगा तो आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू निकालिए NaCl की, Na प्लस Cl माइनस I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इज टू अल्फा। 1 प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1, क्योंकि 2 आयन दे रहा है Na, तो 2 आ गई। अल्फा कितना है? 90%, 90/100 कितना आ गया? 1 प्लस 90/100 1.9 कितना आ गया? 1.9। वैल्यू पुट करनी है यहां पर, केवल आपको पाई की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम आ गया 100⁻⁻³ आई की वैल्यू 1.9, Wv की वैल्यू 58.5, Mv की वैल्यू 58.5, R की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर उसने दिया है, अगर दिया है उसने टेम्परेचर तो सो फार सो गुड। अगर नहीं दिया है तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लगाएंगे। यहां पर लिख दीजिए डिसोसिएटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने लिख दिया यहां पर 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 केल्विन। यहां से आप पाई को कैलकुलेट कर दीजिए। तो मैंने आपको डिसोसिएशन का एक न्यूमेरिकल करा के दिखाया। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एसोसिएशन का करा के दिखाता हूं। ऐसे ये आई की वैल्यू सारे फॉर्मूले में यहां पर लगी थी। अब देखिए, और एक बात और यहां पर देखिए, एसोसिएशन का न्यूमेरिकल देखिएगा। मैं एसोसिएशन का एक न्यूमेरिकल आपको यहां पर करा रहा हूं। क्वेश्चन है यहां पर एसोसिएशन का न्यूमेरिकल। एसोसिएशन क्वेश्चन है आपका पास, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 7.2 ग्राम of acetic acid, 7.2 gram of acetic acid, 7.2 gram of acetic acid present in 200 gram of benzene, if it is 40% dimerization takes place, 40% dimerization takes place
and 40% dimerization takes place and vapor pressure of pure benzene is 500 mmHg. 500 mmHg. देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए पहला पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप इसमें वेपर प्रेशर वर्ड को नोट करते ही आप सोचेंगे आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WV MV WA MA। अब आपको तुरंत ये सोचना है कि इसमें आई लगेगा या नहीं लगेगा। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 7.2 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड CH3COOH पोलर है, CH3COOH माइनस होता है, H प्लस होता है। प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन में घुलाया जो कि नॉन पोलर है। पोलर एसिडिक एसिड बेंजीन में घुलाया तो एसोसिएशन होगा, आई की वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट। अगर यहां भी आप ना समझ पाए तो उसने एक वर्ड आगे यूज किया, इफ इट इज 40% डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन तो वर्ड ही तब आएगा जब दो चीज मिलकर एक बना रही हो, यानी एसोसिएशन हो रहा है। इस फॉर्मूले में यहां पर आई लगेगा तो आई आपको निकालना भी पड़ेगा। एसोसिएशन के केस में आई कैसे निकालते हैं मैं बात करता हूं। देखो जरा आपसे यहां पर सबसे पहले जो चीज कंटेंट दिया है वो लिख लो। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 7.2 ग्राम एसिटिक एसिड, यानी कि WV की वैल्यू दी हुई है 7.2 ग्राम एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एसिटिक एसिड का 60 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास हो गया 60 ग्राम। अब आगे दिया प्रेजेंटेड 200 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मतलब है बेंजीन एक सॉल्वेंट है तो WA कितना है? 200 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेंजीन का? C6H6 होता है तो 78 ग्राम। बेंजीन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? C6H6 यानी 78 ग्राम। अब आपको आई चाहिए होगा भाई, इस न्यूमेरिकल को निकालने के लिए WB चाहिए, MB चाहिए, MA चाहिए, WA चाहिए। आपको ये चारों चीजें ये रखी हैं यहां पर। अब क्या है आपके पास? एक तो आई चाहिए यहां पर और उसने आगे ये भी कहा है इफ इट इज 40% डाइमराइजेशन टेक्स प्लेस एट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का मतलब है P नॉट A। P नॉट A इज इक्वल टू 500 mmHg। अब एसोसिएशन का केस है। एसोसिएशन के लिए आई निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n। यहां से आप निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू उसने दी है 40%, तो लिख दो 40 अपॉन 100। 1 माइनस आई आपको निकालना है 1 माइनस 1 अपॉन 2, n की वैल्यू आप लोगे 2, क्योंकि डाइमराइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइमराइज। सब कुछ रखा है इस फॉर्मूले में, केवल आई को छोड़ के आप यहां से आई निकाल सकते हैं ना। यहां से आप आई की वैल्यू निकालिएगा। आई आपकी यहां पर आ जाएगी 0.8। कितना आ जाएगा? 0.8। आप इस आई की वैल्यू को P नॉट A 500 दिया हुआ है, PS आपको निकालना है और यहां पर आपको आई दिया है कितना? 0.8। WV की वैल्यू यहां पर ये 7.2, MV की वैल्यू 60, WA की वैल्यू 200, MA की वैल्यू 78। आपका यहां पर PS बचा, यहां से आप PS निकाल लीजिएगा। आप यहां से PS निकाल के लाएंगे, PS की फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूले से PS आप यहां पर निकाल लीजिए। ठीक है जी। बस एक चीज और बतानी है मुझे। एक बार बोर्ड में, हाँ 2 से 3 बार बोर्ड में पूछा गया है व्हाट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बेटा जब आप आई निकालते हैं आई, तो आई निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। मैंने आपको बताया था कि एसोसिएशन का जब केस है, जैसे एसिटिक एसिड को पानी में डाला तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60, और पानी में डालने के बाद वो दो मिलके एक बन गए तो कितना हो गया? 120। तो कितना आ गया? 0.5। तो मॉलिक्यूलर मास में एब्नॉर्मलिटी आ रही है ना एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने में। तो आप ये कहोगे व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इट विल डिसोसिएट और एसोसिएट, द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, हेंस molecular mass is also increases or decreases. This abnormality of molecular mass is called abnormal molecular mass। 3 बार बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। मैंने ये abnormal colligative property
टॉपिक खत्म कर दिया है। एक छोटी सी चीज और है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको बता देता हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बस हम न्यूमेरिकल करेंगे यहां पर। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, और एक होता है सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, when a large difference of the size of the component of a mixture. Interstitial solution, substitution solution, interstitial, when large difference of component of mixture, ऐसे को इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे पिग आयरन, आपको पता होगा पिग आयरन, मैंने आपको पिग आयरन में क्या होता है, आयरन के साथ उसमें कार्बन के कंटेंट होते हैं, कार्बन नॉन मेटल होता है और आयरन क्या होता है, मेटल। तो ये कार्बन के कंटेंट, ये बीच में जो, जब आपको पता है कि एटम का साइज कैसा होता है, स्फेरिकल, जब स्फेरिकल चीजें मिलाओगे तो उनके बीच में जगह बन जाएगी ऐसी, इनके बीच में कार्बन के पार्टिकल हैं छोटे छोटे। तो ये जो कार्बन के पार्टिकल हैं छोटे छोटे, तो इंटरस्टिशियल साइड में फंस गए, इसे बोलते हैं पिग आयरन। इसका नाम है क्या, पिग आयरन। तो पिग आयरन कैसा है, इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। कैसा है, इंटरस्टिशियल, पहले लार्ज डिफरेंस इन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। एक देखिए दूसरा सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन, व्हेन ए स्मॉल डिफरेंस है ना, या नियरली सेम साइज, नियरली सेम साइज ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। देखिए जैसे कॉपर जिंक एलॉय, फॉर एग्जांपल कॉपर जिंक एलॉय, देखो कॉपर और जिंक का एलॉय है, कॉपर और जिंक का एलॉय है, ये कॉपर, ये जिंक, कॉपर जिंक कॉपर। तो इसे मैंने कॉपर ले लिया, इसे ले लिया जेड, इनका साइज नियर अबाउट सेम होता है, तो कॉपर जिंक एलॉय, इनका मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज टू टाइप, इंटरस्टिशियल, सब्स्टिट्यूशन। इंटरस्टिशियल व्हेन ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, सब्स्टिट्यूशन व्हेन ए interstitial solution when a large difference between the component of mixture, substitution when a small difference या nearly same size of the component of mixture। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके बाद दूसरी वीडियो आपको देने वाला हूं जिसमें पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगा, फिर इसके सारे न्यूमेरिकल में 1 बाय 1 आपको करवाऊंगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका आज। ओके बेटा, थैंक यू।